हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स की क्लास को। मैथ्स की क्लास में जो आप लोगों का चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर होगा नोइंग द नंबर, जो कि आप लोग का फर्स्ट चैप्टर है और उसको पूरे डिटेल से आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं चैप्टर को। चैप्टर आप लोग देख लो, फर्स्ट चैप्टर में आप लोग को यही पढ़ने के लिए मिल सकता है, नोइंग द नंबर। ठीक है, नोइंग द नंबर के बारे में आप लोगों को मिल सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नोइंग द नंबर में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स क्या होता है उसके बारे में पहले हम लोग क्या करते हैं, आज डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखो नोइंग द नंबर है, अगर हम इसका डिस्कस करें तो आप देख सकते हो सबसे पहले किसके बारे में, नंबर्स के बारे में। तो नंबर्स क्या होता है, जिससे आप काउंट करते हो। ठीक है, काउंट करने के लिए जैसे अगर मान लो कि 10 पेन्स है तो उसको आप कहाँ से काउंट करते हो, 1 से स्टार्ट करते हो, 1 2 3 4 ऐसे करके काउंट करते हो, तब जाकर के आपको पता चलता है कि टोटल कितने पेन्स है, तो 10 पेन्स है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जैसे यहाँ कह रहा है कि अ नंबर सच एज 1 2 3 डॉट डॉट etc इज अ सिंबल। मतलब कि 1 2 3 1 से लेकर के जो 9 तक नंबर हैं वो सारे के सारे क्या है, एक सिंबल होता है। ठीक है, 1 से लेके 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही 9 आप सिंबल देख रहे हो। इन सिंबल का ही यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी नंबर लिख सकते हैं। जैसे आपको अगर कोई नंबर आगे लिखना होगा तो मान लो कि 3 4 5 लिखना है तो 345 लिखते हैं ना, तो ये एक नंबर तैयार हो गया। ठीक है, अगर हम लिखे 879 लिखते हैं तो 879 तैयार हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको नंबर बोल देंगे। और 1 से लेकर के जो आप 9 तक देख रहे हैं उसको डिजिट बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, डिजिट कहेंगे। और जो अभी हमने नंबर बनाया उसको नंबर्स कह देंगे। ठीक है, ये डिजिट होता है। टोटल आपसे पूछा जाएगा कि डिजिट कितने होते हैं, तो 9 डिजिट होते हैं। ठीक है, टोटल डिजिट कितने होते हैं, 9 डिजिट होते हैं। तो कह रहा है कि विच इज यूज्ड काउंट, मतलब ये हम यहाँ पे लिख देते हैं, काउंट करने में इसका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। विच इज यूज टू काउंट एंड कैलकुलेट। ठीक है, कैलकुलेट करने में भी हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। आर 9 सिंबल। ठीक है, टोटल कितने सिंबल है, 9 सिंबल है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, काउंटिंग के लिए इस सिंबल का यूज करते हैं। इन काउंटिंग नंबर्स, ठीक है, नंबर्स को काउंट करने के लिए इसी सिंबल का हम लोग यूज करते हैं, 1 से लेकर के 9। ठीक है, every number has name which is written in words, मतलब जितने भी जो नंबर्स होते हैं ना उसको आप क्या कर सकते हो, वर्ड में लिख सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देखो 15 लिखा हुआ है तो इसको हम लोग वर्ड में लिख सकते हैं। अगर इसे हमें लिखना होगा तो FIFTN 15 लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे ये 1 लिखा हुआ है तो आप इसको ONE1 लिख सकते हो, वर्ड में इसको लिख सकते हो। 2 है तो TWO2 इसको लिख सकते हो। मतलब यही कह रहा है कि जो भी नंबर्स होते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, वर्ड में लिख सकते हैं। ठीक है, वर्ड में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद आप देखो, जैसे एग्जाम्पल में अगर हम लेना चाहें तो 1 2 3 अभी लिए हैं तो उसको हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4, ये क्या हो गया, वर्ड में हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, वर्ड में हो गया। दिस नंबर्स आर कॉल्ड काउंटिंग नंबर। इसी नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे, इसी नंबर्स को काउंटिंग नंबर कहते हैं। ठीक है, यही जो होता है ना, ये जो नंबर्स होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर्स कहते हैं। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि वी कैन डिवाइड काउंटिंग नंबर इन 2 ग्रुप्स। वी कैन डिवाइड काउंटिंग नंबर्स इन 2 ग्रुप्स, मतलब जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं ना उसको 2 ग्रुप में बांटा गया है। एक तो ग्रुप आपका आता है नेचुरल नंबर, एक अगर हम बात करें तो यहाँ पे होता है नेचुरल नंबर। ठीक है, एक नेचुरल नंबर होता है। दूसरा की अगर हम बात करें तो दूसरा एक होता है होल नंबर। ठीक है, एक नेचुरल नंबर होता है और दूसरा क्या होता है, होल नंबर होता है। ठीक है,
तो दो काउंटिंग नंबर को दो पार्ट में बांटते हैं, उसके एक पार्ट कौन सा होता है, नेचुरल नंबर का होता है, दूसरा होता है होल नंबर। अगर हम बात करें नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर क्या होता है, जिसे हम काउंट करते हैं। जैसे अभी पिछले थोड़ा देर पहले हम आप लोगों को बताएं कि बाय द वे अगर हमें किसी चीज को काउंट करना हो, जैसे 10 बुक्स है, तो 10 बुक्स को काउंट करना होगा तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से ही तो स्टार्ट करेंगे ना। अगर मान लो कि हमारे पास 10 बुक्स है और इसको काउंट करना है, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से ही तो शुरू करेंगे ना। तभी तो हमें पता चलेगा कि 1 2 3 4 5 इस तरह से काउंट करते जाएंगे, तब हमें पता चलेगा कि टोटल बुक कितनी है, तो 10 बुक है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे नेचुरल नंबर। मतलब नेचुरल नंबर इक्वल टू हो जाएगा काउंटिंग नंबर, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। मतलब जो हम काउंट करते हैं, जो काउंटिंग करते हैं ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर कहेंगे। आप यहाँ पे आगे देखो, द फर्स्ट काउंटिंग नंबर, द फर्स्ट काउंटिंग नंबर इज 1। फर्स्ट अगर काउंटिंग नंबर की बात करें, तो पहला हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, 1 से ही तो करते हैं ना। तो क्वेश्चन में आपसे वन लाइनर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, फर्स्ट काउंटिंग नंबर क्या होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फर्स्ट काउंटिंग नंबर क्या होगा, तो काउंटिंग नंबर हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, इसीलिए 1 जो होगा फर्स्ट काउंटिंग नंबर हो जाएगा। चाहे आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 से ही हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एंड लास्ट वन इज इनफाइनाइट एज इच नंबर्स हैज इट्स सक्सेसर। मतलब कहने का मतलब ये होता है कि फर्स्ट तो 1 से हम स्टार्ट करते हैं, नेचुरल नंबर में 1 से तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसका जो लास्ट होता है ना, वो इनफाइनाइट होता है, क्योंकि आप पता नहीं लगा सकते हो कि नंबर्स कितने होते हैं, ये आप पता नहीं लगा सकते हो, इसलिए यहाँ पे इनफाइनाइट कर देते हैं, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या किया हमने, इनफाइनाइट डाल दिया। तो ये क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा। 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाएगा, तो उसी को कहेंगे नेचुरल नंबर। उसके बाद कह रहा है क्या, number has its successor, we denote set of natural number by n, set of natural number by n। अगर हमें नेचुरल नंबर को डिनोट करना हो, अगर हमें नेचुरल नंबर को डिनोट करना हो, तो हम क्या करेंगे, n से डिनोट करेंगे। अगर आप देखोगे ना, तो n इक्वल टू लिखा होगा 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। मतलब नेचुरल नंबर को n से डिनोट किया जाता है। नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करेंगे, n से डिनोट करेंगे। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है, क्योंकि नंबर का तो हमें पता नहीं कि कितने नंबर होते हैं, नंबर तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होता है, इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके, आगे की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका होल नंबर। तो चलो देख लेते हैं होल नंबर क्या होता है। व्हेन वी इंक्लूड जीरो इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, जब हम लोग नेचुरल नंबर में जीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, जो नेचुरल नंबर होता है ना, उसमें अगर जीरो को भी इंक्लूड कर ले, जैसे नेचुरल नंबर हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 से, 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाता है। इसी में अगर हम जीरो को भी इंक्लूड कर दें, यहाँ कह रहा है ना कि व्हेन वी इंक्लूड जीरो इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में जब आप जीरो को भी इंक्लूड करोगे ना, तो उसी को बोलते हैं होल नंबर। जैसे यहाँ हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, जीरो से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाएगा, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, इसको हम लोग बोलेंगे होल नंबर। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, होल नंबर कहते हैं। ठीक है, इसको होल नंबर कहा जाता है। उसके बाद वी डिनोट द सेट ऑफ होल नंबर बी
W। अगर हमें होल नंबर को डिनोट करना हो, जैसे नेचुरल नंबर होता है ना, उसको n से डिनोट करते हैं, उसी तरह होल नंबर होता है जिसको हम लोग W से डिनोट करते हैं। होल नंबर को किससे डिनोट करेंगे? W से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो W इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो हमने आज के क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। क्या क्या डिस्कस किए? तो काउंटिंग क्या होता है, काउंटिंग नंबर क्या होता है जिसको हम काउंट करते हैं, जिसमें हम लोग 9 डिजिट का यूज करते हैं, 1 से लेकर के 9 तक। ठीक है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्ड में भी लिख सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं काउंटिंग नंबर। ठीक है, फिर हमने पढ़ा नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर इक्वल टू होता है काउंटिंग नंबर, मतलब जो हम काउंट करते हैं ना वही नेचुरल नंबर होता है। कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग? 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 से ही स्टार्ट करते हैं। उसके बाद होल नंबर, तो होल नंबर में क्या होता है, उसमें जीरो भी इंक्लूड हो जाता है, उसमें हम लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर कहते हैं। होल नंबर को W से डिनोट करते हैं, और नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? तो नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं। क्लियर है? अब आगे जो क्वेश्चन आता है, कुछ फैक्ट भी दे रखे होंगे, जैसे यहाँ पे आपको देख रहे हो फैक्ट दे रखा है, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। सबसे स्मॉलेस्ट जो नेचुरल नंबर होता है 1 होता है, क्योंकि 1 से ही तो स्टार्ट करते हैं ना, तो 1 क्या हो जाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा। लेकिन लार्जेस्ट नहीं हो सकता, वी कैन नॉट फाइंड द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। लार्जेस्ट नेचुरल नंबर को हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो इनफाइनाइट तक जाता है, वो आपको नहीं पता चल सकता है कि लास्ट क्या हो सकता है, वो लार्जेस्ट क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये होता है, ये आपके 2 पॉइंट है, इससे आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका क्या आता है, व्हेन वन इज ऐड, यहाँ पे लिखा होगा व्हेन वन इज ऐड। ठीक है, व्हेन वन इज ऐड, जब हम लोग 1 क्या करते हैं, ऐड करते हैं, किस में? तो नेचुरल नंबर में, टू गिव एन नेचुरल नंबर। ठीक है, टू गिव एन नेचुरल नंबर, जब हम लोग नेचुरल नंबर में 1 को ऐड करते हैं। ठीक है, जब नेचुरल नंबर में क्या करते हैं, 1 को ऐड करते हैं, तो क्या होता है, सक्सीजर होता है ऑफ दैट नंबर। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि 1 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो इससे आगे का नंबर आपसे पूछेगा, तो 1 में आप 1 ऐड करोगे तो आपको आ जाएगा 1 और 1 2, मतलब 2 क्या हो जाएगा, इसका सक्सीजर हो जाएगा। इससे 2 से आगे की तरफ बढ़ोगे तो उसमें भी 1 ऐड करोगे, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सक्सीजर फाइंड कर सकते हो। जैसे आपसे पूछेगा 67 का सक्सीजर क्या हो जाएगा, मतलब इससे आगे का नंबर क्या होगा, तो उसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 67 में 1 को ऐड कर देंगे। 1 को ऐड करेंगे तो हमें आएगा 68, तो 67 का सक्सीजर कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? तो वही बात इसमें कह रहा है कि जब हम लोग नेचुरल नंबर में 1 को ऐड करते हैं तो हमें इसका सक्सीजर प्राप्त होता है। हेन सक्सीजर ऑफ 1 इज 1 + 1 = 2। चाहे 2 के बाद अगर हम ऐड करें तो 2 + 1 = 3, 3 + 1 = 4। ठीक है, इस तरह हम आगे की तरफ क्या कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं, मतलब 1 हमको ऐड करने पे सक्सीजर मिल सकता है। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, प्रेडिशर की। प्रेडिशर क्या होता है, बात करें किसकी, प्रेडिशर की। प्रेडिशर जो होता है, प्रेडिशर जो होता है, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे 1 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब माइनस कर देंगे। ठीक है, किसमें से, नेचुरल नंबर में से। जब आप 1 को नेचुरल नंबर में से सब्ट्रैक्ट करते हो, माइनस करते हो, तो आपको क्या मिलेगा, प्रेडिशर मिलेगा। प्रेडिशर मतलब पिछले वाला नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, of that number, hence prediction of 2 is 2 - 1 = 1. Prediction of 3 is 3 - 1 = 2. Prediction of
4 is 4 minus 1 equal to 3। जैसे आपसे क्वेश्चन में देगा कि 4 का प्रीडिशर क्या हो जाएगा, मतलब 4 से पहले कौन सा नंबर था, तो 4 से पहले 3 था, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 में से 1 को माइनस कर देंगे। चाहे आपसे पूछेगा 5 से पहले कौन सा नंबर था, तो 5 से पहले 5 में से 1 को माइनस कर देंगे, मतलब 4 जो था वो 5 से पहले नंबर था। इसका मतलब ये होगा कि जब भी प्रीडिशर निकालना होगा, पहले वाला नंबर निकालना होगा, तो आपको 1 माइनस कर दो, और बाद वाला अगर नंबर निकालना होगा तो 1 को ऐड कर दो। क्लियर है? तो सक्सेसर और प्रीडिशर दोनों क्लियर आप लोग का हो गया है। उसके बाद कुछ पॉइंट यहाँ भी आपको दे रखा है, जिसमें कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर हैज अ सक्सेसर, मतलब जितने भी जो नेचुरल नंबर होते हैं ना, सबके सब सक्सेसर हो सकते हैं, बट एवरी नेचुरल नंबर डज नॉट हैव प्रीडिशर, मतलब हर एक नेचुरल नंबर प्रीडिशर नहीं हो सकता है। सक्सेसर तो होगा लेकिन प्रीडिशर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, चलो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कोई भी अगर हम नंबर लेते हैं, जैसे 1 लेते हैं, तो उसका सक्सेसर लिखेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 में 1 ऐड करेंगे 2 हो जाएगा। इससे सक्सेसर जाएंगे तो 2 का लिखना होगा तो 3 लिख सकते हैं, 3 का लिखना होगा तो 4 लिख सकते हैं, 4 का सक्सेसर लिखना होगा 5 लिख सकते हैं, मतलब हम आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, है ना। लेकिन यहां बोला कि एवरी नेचुरल नंबर डज नॉट हैव प्रेडिशर, हर एक नेचुरल नंबर का हम प्रेडिशर नहीं लिख सकते हैं। प्रेडिशर का मतलब पिछले वाला नंबर हम लोग नहीं लिख सकते। जैसे 2 का पिछले वाला अगर नंबर आपको लिखना होगा तो 2 में से 1 को माइनस करोगे 1 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 1 के पिछले वाले नंबर लिखोगे, अगर बाय द वे अगर आप 1 का कह रहा है प्रेडिशर लिखने के लिए, तो 1 में से 1 को माइनस करोगे तो 0 आएगा, और आपको पता है कि 0 जो है ना वो नेचुरल नंबर नहीं होता है। आपको तो ये पता है कि 0 जो होता है नेचुरल नंबर नहीं होता है, इसलिए हर एक नेचुरल नंबर का प्रेडिशर नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 का प्रेडिशर आप 0 नहीं लिख पाओगे, ठीक है। मतलब लिख सकते हो लेकिन ये 0 क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। 0 क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है, 0 होल नंबर है। इसलिए इसमें कहा गया है कुछ पॉइंट में कि every natural number has a successor but every natural number does not have predecessor। successor तो हो सकता है लेकिन predecessor नहीं हो सकता है। क्लियर है ये चीज? आगे की तरफ हम लोग अब बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स विद डिजिट, मतलब वही जो डिजिट है ना, अभी तक हमने 9 डिजिट जो बताए हैं, उस 9 डिजिट से हमें क्या करना है, नंबर में उसको कन्वर्ट कर देना है। 9 डिजिट हम आपको बताएं 1 से लेकर के कहाँ तक, 9 तक, है ना। 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये सभी के सभी क्या हैं, ये सभी के सभी डिजिट हैं, और इसी डिजिट का यूज करके हमें क्या करना है, नंबर बना देना है। जैसे यहाँ पे आपसे कह रहा है लेट अस कंसिडर द डिजिट 3 8 9, आपको 3 डिजिट दे दिया गया है, 3 8 और 9 दे दिया गया है, जिससे आपको कह रहा है क्या कि इससे आप क्या करो, नंबर तैयार कर दो, अलग अलग नंबर आपको क्या करना है, तैयार करना है। वी कैन फॉर्म डिफरेंट नंबर यूजिंग 3 डिजिट, मतलब 3 डिजिट का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट तरह का नंबर बना सकते हैं। द नंबर्स आर, क्या क्या बना सकते हैं, तो आप देख सकते हैं 3 है 8 है और 9 है, ये नंबर्स आपको दे रखे हैं, सॉरी डिजिट दे रखा है, इससे हमें नंबर बनाने हैं। तो क्या करेंगे, मान लेते हैं कि 3 को हम यहाँ पे फर्स्ट वाले प्लेस पे रख दिए हैं, 3 को, 8 को सेकंड वाले प्लेस पे और 9 को थर्ड वाले प्लेस पे रख दिए हैं। अब क्या करते हैं, इस 3 को सेकंड वाले प्लेस पे रखते हैं, 8 को फर्स्ट वाले पे और 9 को यहाँ पे रखते हैं, फिर 3 को थर्ड वाले प्लेस पे रख देते हैं, 8 को यहाँ रखते हैं और 9 को इस जगह पे रख देते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, 8 को अब इसमें से करते हैं क्या, फर्स्ट वाले प्लेस पे रख देते हैं, तो 8 3 9 हो जाएगा, मतलब 8 3 9 किए तो सेम नंबर आ गया, तो इसलिए इसको हटा देते हैं। 8 को फर्स्ट वाले प्लेस पे ऑलरेडी हम लोग रख चुके हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखो 3 8 9 3 9 8, हाँ इसको चेंज भी कर सकते हैं, 3 को यहाँ फर्स्ट वाले प्लेस पे रहने देते हैं, 9 8 को यहाँ पे चेंज करते हैं, पहले 9 कर देते फिर 8 कर देते हैं, ठीक है। 3 9 8 हो गया। उसके बाद आप देखो और क्या बन सकता है, 3 8 9 हो गया, 3 9 8 हो गया, और क्या हो सकता है, तो आप देख सकते हो 8 9 3
893 और 839 हो गया, उसके बाद 983 और 938 हो जाएगा। लगभग आपने देखो यहाँ पे 6 नंबर हमने इसको बनाए 3 डिजिट के लेकर के। 3 डिजिट से हमने क्या क्या बनाया, 389, 398, 839, 893, यहाँ पे बनाया हमने 983 और 938, लगभग 6 नंबर तक हमने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें आपसे कह रहा है कि इसमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा। इसमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर अगर हमें फाइंड करने के लिए कहा तो आप देख सकते हो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर अगर हमें फाइंड करना होगा तो आप देख सकते हो कौन सा हो जाएगा, 9 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, ग्रेटेस्ट नंबर ही होना चाहिए, उसमें 9 से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ दोनों जगह 9 आपको दिख रहा है और यहाँ पे 8, यहाँ पे 3 है, तो 8 और 3 में ग्रेटेस्ट कौन हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसीलिए 983 जो देख रहे हो ये जो नंबर होगा वो ग्रेटेस्ट हो जाएगा 983, और 938 क्या हो जाएगा, इससे तो स्मॉलेस्ट है। अब हम बात करें किसकी, स्मॉलेस्ट की, ये तो ग्रेटेस्ट हो गया। बात करें स्मॉलेस्ट की, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आप देखो कहाँ दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है। अब इन दोनों में आप देख सकते हो कौन सा हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर, तो ये जो होगा स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 और 3 इक्वल तो है, बट यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 9 है, तो 8 और 9 में आपको पता है 9 जो होगा ग्रेटेस्ट हो जाएगा और 8 स्मॉलेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए 389 जो होगा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। क्लियर है, 389 क्या हो जाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, आगे का टॉपिक हमें आएगा असेंडिंग ऑर्डर के बारे में। आगे का जो आपका टॉपिक है असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, चलो देखते हैं असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि आपको छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ बढ़ना है। आपको क्या करना है, जो छोटा नंबर होगा ना उससे जब आप बड़े नंबर की तरफ बढ़ोगे तो उसको असेंडिंग ऑर्डर कहेंगे। जैसे अगर हम लोग काउंटिंग लिखते हैं तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो रहा है, असेंडिंग हो रहा है, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, असेंडिंग ऑर्डर बोलेंगे। लेकिन इसी को जब हम लोग क्या करेंगे, इसी को जब हम लोग चेंज कर देते हैं, मतलब बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ बढ़ते हैं, जब हम बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ बढ़ेंगे, मतलब 6 5 4 3 2 1 अगर लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा डिसेंडिंग नंबर। ये क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग नंबर हो जाएगा। जब आप छोटे से बड़े की तरफ आओगे तो डिसेंडिंग होगा, और जब बड़े से छोटे की तरफ जाओगे तो वो असेंडिंग हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो लिख दिए हमने यहाँ पे, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ नंबर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट नंबर टू द लार्जेस्ट नंबर। मतलब स्मॉलेस्ट नंबर से लार्जेस्ट नंबर की तरफ जब हम जाएंगे तो वो हो जाएगा असेंडिंग, और जब हम ग्रेटेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ आएंगे तो वो हो जाएगा डिसेंडिंग। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग होगा। तो दोनों का आपको हम बता ही दिए, यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू कर दिए हैं क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट आपसे कह रहा है क्या, इफ one of the digit is 0 then place the 0 at the second position while making the smallest number and place 0 at the last while making the largest number। जैसे बाय द वे अगर आपसे कह रहा था अभी थोड़ा देर पहले बताएं कि 213 है, तो 3 डिजिट हम आपको दे चुके हैं। एक मिनट, 213 नहीं लेकर के हम इसको क्या करते हैं, 210 कर देते हैं। ठीक है, 210 कर देते हैं, तो ये 3 डिजिट है जिससे आपको कहेगा कि आप नंबर बनाओ। ठीक है, तो जब हम इसका नंबर बनाएंगे तो इसमें अगर हमें कह दें कि इसका स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ, इसका क्या करो आप, स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ, इससे क्या करो आप, स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ। तो स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे, स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, स्मॉलेस्ट नंबर लेना होगा, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर से ही स्टार्ट करेंगे। तो आप देख सकते हो 210 में स्मॉलेस्ट नंबर हमें 0 दिख रहा है, 0 लिखेंगे, उसके बाद जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो 1 हो जाएगा,
उससे ग्रेटेस्ट नंबर 2 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखो 0 1 2 जो हम लिखे हैं, तो क्या वो थ्री डिजिट का नंबर बना? ये 3 डिजिट का तो नंबर नहीं बन पाया। अगर हम इसको रीड करना चाहेंगे तो क्या रीड करेंगे? इसको रीड करना चाहेंगे तो 12 रीड करेंगे, और 12 जो है ये क्या है? 2 डिजिट का नंबर है, ये तो 3 डिजिट का नंबर नहीं है। तो इसलिए कहा गया है कि जब भी हमें स्मॉलेस्ट नंबर लिखना होगा तो 0 को हम कहाँ रखेंगे? 0 को सेकंड पोजीशन पे रखेंगे। ठीक है, जब भी हमें स्मॉलेस्ट नंबर लिखना होगा 0 को कहाँ रखेंगे? सेकंड पोजीशन पे रखेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 जो हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर होगा, और 0 को कहाँ रख देना है? सेकंड पोजीशन पे रख देना है, मतलब यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमें 2 लिखना होगा, तो 102 इसका नंबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मान लो अगर आपको दे दिया 2 5 6 और 0 दे दिया, ठीक है, फिर आपसे कहेगा कि 4 डिजिट का आप बताओ नंबर कितना हो जाएगा। इससे आपको 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कितना हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे नहीं कर सकते 0 2 5 6 नहीं बना पाओगे, क्योंकि 0 2 5 6 बनाओगे तो ये 3 डिजिट का नंबर बनेगा। क्योंकि इसको जब रीड करोगे ना तो क्या रीड करोगे? 256 रीड करोगे, तो ये तो 3 डिजिट का बन गया ना। लेकिन हमें बनाना क्या है? 4 डिजिट का बनाना है। तो इसीलिए इस 0 को क्या करेंगे? सेकंड पोजीशन पे रखेंगे। तो इससे जो थोड़ा सा बड़ा नंबर होगा, ग्रेटेस्ट नंबर होगा, उसको लेंगे। तो आप देख सकते हो उससे बड़ा नंबर आपको 2 दिख रहा होगा। 2 के बाद क्या करेंगे? 0 को हम लोग सेकंड पोजीशन पर डाल देंगे। 0 को कहाँ डालेंगे? सेकंड पोजीशन पर डालेंगे। तो 2 0 हो गया। उसके बाद आप देखो 2 से ग्रेटेस्ट नंबर आपको 5 मिलेगा, उससे ग्रेटेस्ट नंबर कितना है? 6 है। तो ये आप देख सकते हो 4 डिजिट का आपको नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर मिल गया होगा। 2056 क्या हो जाएगा? 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो जब भी आपसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछेगा तो आप क्या करना, अगर 0 बीच में डालना हो तो 0 को कहाँ डालना? सेकंड पोजीशन पे आप डाल सकते हो। ठीक है, उसी में कह रहा है कि while making the smallest number and place 0 at the last while making the largest number। उसी जगह अगर आपको लार्जेस्ट नंबर बनाना होगा तो आप क्या करोगे? यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे 2560 है ना, इससे आपको क्या करना है? लार्जेस्ट नंबर बनाना है। तो लार्जेस्ट नंबर बनाने के लिए 0 को क्या करना है? लास्ट में रख देना है। 0 को लास्ट पोजीशन पे रख देना है। तो लार्जेस्ट नंबर बनाने के लिए लार्जेस्ट नंबर ही लेंगे। तो 2560 में लार्जेस्ट नंबर हमें क्या मिल रहा है? 6 मिल रहा है। उसके बाद जो नंबर होगा वो 5 होगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, उसके बाद 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? लार्जेस्ट नंबर हो गया। तो आप देख सकते हो 0 को हमने कहाँ रखा? लास्ट वाले पोजीशन पे। तो जब भी आपसे कहेगा लार्जेस्ट नंबर बनाने के लिए जिसमें अगर 0 हो तो आप क्या करना? 0 को लास्ट में डाल देना। अगर स्मॉलेस्ट नंबर कहेगा तो उसको सेकंड वाले पोजीशन पे डाल देना। जैसे यहाँ पे आप देखो 0 1 2 से हमें नंबर बनाने हैं, सॉरी 1 2 1 0 से नंबर बनाने हैं। तो क्या करेंगे? सबसे लार्जेस्ट नंबर हमें इसमें दिख रहा है 2, ठीक है, उसके बाद है 1, उसके बाद है 0। तो 2 1 0 ये तो ऑलरेडी लार्जेस्ट नंबर बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है? बना देना है जब भी 0 की बात आएगी तब। अब हम क्या करते हैं? नेक्स्ट आपको देख सकते हो, नेक्स्ट है आपका कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। मतलब कंपैरिजन करना है। ठीक है, नंबर्स के बीच में हमें क्या करना है? कंपेयर करना है। कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर स्मॉलर है, वो कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने का भी आप देख सकते हो तरीका बता देते हैं कैसे कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि बी फॉलो द फॉलोइंग प्रोसीडर वाइल कंपेयरिंग टू नेचुरल नंबर। जब हमें दो नेचुरल नंबर के बीच में कंपेयर करना हो तो क्या करेंगे? पहला आता है आपका द नंबर विथ मोर डिजिट इज ग्रेटर देन द नंबर विथ लेस डिजिट। जैसे अगर आपको कंपेयर करना है 2 3 4 और 2 3 4 6 में कंपेयर करना है, तो हम कंपेयर करने के लिए पहले डिजिट को काउंट कर लेंगे। जो मोर डिजिट होगा, मतलब जिसमें सबसे ज्यादा डिजिट होगा, वो ग्रेटेस्ट हो जाएगा, और जो जिसमें कम डिजिट होगा वो स्मॉलेस्ट हो जाएगा। तो ये देख सकते हो आप। जैसे यहाँ पे अगर हम काउंट करें तो हमें 1 2 3 डिजिट नजर आया यहाँ पे, और इधर अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, यहाँ पे हमें 4 डिजिट मिला।
तो 3 डिजिट और 4 डिजिट दोनों में ज्यादा डिजिट कहाँ मिला हमें? 4 डिजिट वाले में। तो ये जो नंबर आप देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट हो जाएगा। तो इसमें यही कह रहा है कि द नंबर विथ मोर डिजिट, जिसमें ज्यादा डिजिट होगा वो ग्रेटेस्ट होगा और जिसमें कम डिजिट होगा वो स्मॉलेस्ट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमें आता है when the number have the same number of digit we follow the step। अगर by the way अगर आपको सेम डिजिट मिल जाए, सेम नंबर मिल जाए, जैसे अभी हम आपको दिए हैं 2 3 4 5, है ना, यहाँ पे दे देंगे 2 3 5 4, ठीक है। अब आपसे इसमें कहेगा कंपेयर करके बताओ कौन से नंबर जो है वो ग्रेटेस्ट हो जाएगा, इन दोनों में कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट हो जाएगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट कंपेयर द लेफ्ट मोस्ट प्लेस फ्रॉम द गिवन नंबर, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। तो जो लेफ्ट वाला नंबर आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, दोनों में आप देखो 4 डिजिट आपको मिल रहे हैं। डिजिट से यहाँ कंपेयर नहीं होगा क्योंकि यहाँ भी 4 डिजिट है, यहाँ भी 4 डिजिट है, तो डिजिट से तो आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। दूसरा कंडीशन ये कहता है कि यहाँ जो लेफ्ट में फर्स्ट नंबर आप देख रहे हो इस नंबर से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं 2 है और यहाँ भी 2 है, मतलब 2 से कंपेयर अब नहीं हो सकता क्योंकि दोनों जगह 2 हमें दिख रहा है। आगे बढ़े तो यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो 3 से भी हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि दोनों इक्वल नंबर है। उसके बाद बात करें यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है 4 है और यहाँ पे 5 है, मतलब 4 और 5 ये दोनों में तो कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि 4 जो है ना स्मॉलेस्ट नंबर है और 5 लार्जेस्ट नंबर है। तो दोनों में आप देखो 5 क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा और 4 स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। इसलिए ये जो आप नंबर देख रहे हो 2354 वो लार्जेस्ट हो जाएगा 2345 से। क्लियर है? तो ये बात इसमें कहा गया है जो कि आप लोग देख सकते हो। जब भी आपको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट फाइंड करना हो तो आप इसी तरह फाइंड कर सकते हो जब सेम नंबर आपको मिलेगा तब। बाय द वे अगर आपसे आगे देखो तो अगर यहाँ पे आप देखो 834 लिखा हुआ है और यहाँ भी आप देखो 734 लिखा हुआ है, तो आपको इसमें कंपेयर करना है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट साइड से ही स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट नंबर होगा लेफ्ट साइड से, यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर होगा इसी से पहले कंपेयर करेंगे। तो दोनों से आप कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हो 8 और 7 इन दोनों में आप कौन सा ग्रेटेस्ट हो जाएगा, तो 8 और 7 में जो नंबर होगा वो 8 ग्रेटेस्ट हो जाएगा किससे, 7 से। इसीलिए 834 जो है वो ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा 734 से। क्लियर है? बाकी बचे जो सेकंड डिजिट है और थर्ड डिजिट है यहाँ पे आपको देख सकते हो सेम ही आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, टोटल कंपेयर कर सकते हैं। तो इतना चीज आपको इस चैप्टर में पढ़ना था जिसमें हम आपको प्रेडिक्शन पढ़ाए, सक्सीजर पढ़ाए, उसके बाद नेचुरल नंबर के बारे में बता दिए हैं, होल नंबर के बारे में बता दिए हैं, काउंटिंग नंबर के बारे में बता दिए हैं। उसके बाद आपको असेंडिंग भी बताएं, डिसेंडिंग भी बता दिए, कंपेयर करना भी बता दिए कि नंबर के बीच में किस तरह से आपको कंपेयर करना है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का यहाँ से एक्सरसाइज स्टार्ट होगा जिसको हम आपको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना बताएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग रिविजन करो, प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके बाय एंड थैंक यू।